इज प्रवीण फ्रॉम IPCA, इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन। हम लोग जो भी एक सेशन के लिए जो बातचीत करना चाह रहे हैं और जो हम एक सेशन ले रहे हैं वो हमारा है वेस्ट के मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे कि आपने देखा होगा तो बहुत सारे वेस्ट आपकी सोसाइटी में जनरेट होता है, ड्राई वेस्ट हो गया, वेट वेस्ट हो गया और आपका अदर डस्ट वेस्ट हो गया। तो सारे वेस्ट जो मैनेज होता है, जैसे मान के चलिए आपके पास अगर क्वांटिटी देखेंगे तो काफ़ी सारा क्वांटिटी होता है वेस्ट का। उसमें कैटेगरी होता है आपका ड्राई वेस्ट का अलग कैटेगरी हो गया, वेट वेस्ट का अलग कैटेगरी हो गया, जो हमारा खतरनाक वाला होता है जो हजारडस्ट होता है वो अलग होता है। तो बेसिकली अगर आपके यहाँ पे एक प्रोग्राम चल रहा है हमारा, वो चल रहा है सॉर्ट प्रोजेक्ट, सॉर्ट सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग एंड ट्रीटमेंट, जिसमें इस प्रोजेक्ट को जो हमारा फंड कर रहे हैं वो कर रहे हैं मदरसन स्वर्णलता मदरसन ट्रस्ट। इन्होंने इसमें जो सारा चीज़ रखा है, जैसे आपके यहाँ पे ऑलरेडी एरोबिन लगा हुआ है, जो कि इसमें आपके जितने भी सोसाइटी के हाउस होल्ड के जितने भी वेट वेस्ट आता है वो यहाँ पे आपके सोसाइटी के अंदर ही आपका मैनेज होकर के वो कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ना कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लगता है ना कुछ लगता है। एरोबिन जो हमारा एक मतलब एडवांस तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है, जिसमें कि आपका एरोबिक सिस्टम है, विदाउट कोई इलेक्ट्रिसिटी के आपका जो वेट वेस्ट होता है वो 45 डेज में डिकम्पोज होकर के ऑर्गेनिक तरीके से वो कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली इसमें आपका अगर मैं बात करूँ तो सेग्रीगेशन की बात करते हैं। जो सेग्रीगेशन आपका किस लेवल पे हो रहा है, आप लोग को कुछ आइडिया होगा। तो सेग्रीगेशन अगर हमारा हाउस होल्ड लेवल पे हो रहा है या फिर हमारा वेस्ट कलेक्टर एक कॉमन पॉइंट पे ला करके वहाँ पे सेग्रीगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ आप लोग बता पाएंगे जो सेग्रीगेशन कैसे हो रहा है? इकट्ठा करके लाता है। हाँ जी, घरों के अंदर सॉलिड और वेट वेस्ट अलग करते हैं। ओके, वो इकट्ठा करके लाता है लड़का। कुछ लोग बाहर फेंक आते हैं, कुछ लोग आपकी जो MCD गाड़ी आती है उसमें डाल देते हैं, ओके। और कुछ सोसाइटी तो बेसिकली सर MCD और गवर्नमेंट का एक रूल भी है जो 2000 स्क्वायर फीट का जो भी हमारा वो होता है, क्या कहते हैं, सोसाइटी होती है। अगर 200 हाउस होल्ड 50 हाउस होल्ड के अप्रोक्स 50 हाउस होल्ड जो होता है उस सोसाइटी के जितने भी वेस्ट है वो अगर आप जनरेट कर रहे हो तो आपको सोसाइटी लेवल पे वेट वेस्ट जो होता है उसको मैनेज करना होता है। नहीं तो अगर आप वेट वेस्ट बाहर भेजेंगे तो आपकी गाड़ी पकड़ लेंगे और उस गाड़ी वाले से पूछा जाता है जो आप ये वेस्ट जो है कहाँ लेके जा रहे हैं और कहाँ से लेके आए हैं। अगर आपकी सोसाइटी का नाम लेते हैं तो प्रिया अपार्टमेंट से हमने ये वेट वेस्ट उठाया है तो उस पर जो आपकी पेनल्टी भी लग सकती है। तो इस वजह से हमने एक जो हमारा जो सॉर्ट प्रोजेक्ट है, सॉर्ट प्रोजेक्ट में हमारा जितना भी वेट वेस्ट है वो आपके सोसाइटी लेवल पे ही पूरा ट्रीट हो जाएगा, ट्रीट होकर कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा, कंपोस्ट में कन्वर्ट होकर के आप उसको गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों ने अभी कितने टाइम पहले यहाँ पे इनपुट वगैरह स्टार्ट हुआ उसके अंदर डालना? 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। कभी एक बार भी हार्वेस्ट हुआ है? अभी नहीं हुआ है। आज अगर हाउस कीपिंग स्टाफ कोई भी खाली है तो आज हम आपको हार्वेस्ट भी करके दिखा देंगे। जो उसका जो 50-55 डेज बाद जो है ना पहला साइकिल जो हमारा है वो 55 डेज बाद कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड जो हमारा साइकिल होगा वो एवरी वीक उससे जो एक लेयर आप कंपोस्ट निकाल सकते हैं पर एरोबिन से। और हमारा जो ये एरोबिन है, इस एरोबिन का जो पर डे का वेस्ट की जो है कैपेबिलिटी है वो है हमारा 12 kg, 10 kg हमारा वेट वेस्ट और 2 kg जो हमारा होता है ड्राई वेस्ट में हमारा आता है ब्राउन मटेरियल। जो ये एरोबिन है, एरोबिन के अंदर जो है 2 चीज़ का कंटेंट होता है, एक नाइट्रोजन एक कार्बन होता है। जो नाइट्रोजन का कंटेंट होता है वो हमें जो है ऑर्गेनिक वेस्ट से मिलता है, जो आपका वेट वेस्ट होता है उससे मिलता है। और जो हमारा कार्बन का वो होता है कंटेंट होता है वो हमारा कोकोपीट हो गया, आपका ड्राई लिप्स हो गया, आपका सॉडस्ट हो गया, आपका जो भी ब्राउन मटेरियल है उससे हमें मिलता है। तो हम उसको मिक्स करते हैं, मिक्स करके उसके अंदर इनपुट करते हैं और इनपुट करने के बाद जो है वो सारा जो है आपका 45 दिन बाद आपका कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है जो भी 6 मंथ का जो है हम लोग ऑपरेशन मेंटेनेंस वगैरह जो भी चीज़ें वो सारा हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आफ्टर 6 मंथ जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट होगा वो आपको सोसाइटी फंड से आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी है उसके बाद जो है जैसे फिजिकल कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए IPCA की तरफ से वो फिजिकल सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिलेगा।
जब तक आप एरोबिन को चला रहे हैं, जब तक आप वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, कभी भी ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी तो यहाँ पे राहुल है, यहाँ पे हमारी टीम जो है संध्या है, या मिस्टर राहुल सैनी जो भी हैं, 2-3 लोग जो भी आईटी से जो भी इस क्लस्टर को देख रहे हैं, उस क्लस्टर में जो भी प्रॉब्लम आएगी, फिजिकल जो भी चीज़ें होगी, वो सारा चीज़ आकर के वो आपको गाइड करेंगे, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर स्मूथ चले, कोई तरह की दिक्कत कभी नहीं है। बाकी सेग्रीगेशन के ऊपर अभी अगर देखा जाए तो यहाँ पे टोटल जो मुझे पता चला है, तो यहाँ पे 25 to 30 हाउस होल्ड ही आपका सेग्रीगेटेड वेस्ट दे रहा है, क्योंकि हमारा जो एक सर्वे होता है कैप स्टडी टाइप का, उस कैप स्टडी में हम जो एक एनालिसिस करते हैं, उसके अंदर आपको एक फॉर्म भेजते हैं, उस फॉर्म में सारा डेट रहता है, जो सेग्रीगेटेड वेस्ट कितने हाउस होल्ड से आ रहा है, कितने हाउस होल्ड से नहीं आ रहा है, तो पर हाउस होल्ड उस फॉर्म को फिल करते हैं, तो उसके मतलब एक आइडिया लिया है वहाँ से, जो आपका जो टोटल जो है लगभग आपको मान के चलिए अगर 100 हाउस होल्ड है तो उसमें से 30 हाउस होल्ड जो है आपका सेग्रीगेट कर रहे हैं। इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपने जो कहा वो ठीक कहा, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैं भी उसमें से एक हो गया, उसमें पहले एक एमसीडी की मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने जो छोटे जो बॉक्स होते हैं ना एरोबिन के, जो छोटे होते हैं पर घर के हिसाब से, तो मैंने भी लिए थे, उसमें मैंने लिए, किसी और ने भी लिए थे, तो कुछ लोग अपना जो वेस्ट है जो घर का, वो खुद अपने खाद कंपोस्ट तैयार करते हैं। कोई इशू नहीं है सर, अगर हमारा जो मेन मोटिव क्या है, हमारा मेन मोटिव है जो हमारा जो वेस्ट है, वेस्ट हमारा लैंडफिल पे ना जाए, कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे आकर के वो ट्रीट हो जाए। अगर वो घर हाउस होल्ड लेवल पे वो ट्रीट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने गमले में यूज कर रहे हैं उस कंपोस्ट का, हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ से भी अगर निकल के आ रहा है वेस्ट, तो अपने सोसाइटी लेवल पे आप ऐसा करिए, जो आपके पास एक अच्छा सा सिस्टम है, एरोबिन आपको दिया गया है मदरसे की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसको जो है ना यूज़ करिए और आगे सस्टेन। ये नहीं जो आपको 6 मंथ में अपना फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा हूँ या फिर फिजिकल सपोर्ट दे रहा हूँ तभी आप चला पा रहे हैं, उसको थोड़ा सा चलाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा आपका जो है फाइनेंशियल चीज नहीं लगेगा। जैसे मान के चलिए थोड़ा सा मंथली जो है मैक्सिमम जो है ना 2 to 3,000 जो है ना आपका उसमें एक्सपेंस होगा, तो उस चीज़ को जो थोड़ा सा आपको जो है 6 मंथ बाद जो है ना आपको करना पड़ेगा अपने फंड, सोसाइटी फंड से। बाकी उससे पहले जितना भी खर्चा है, जो भी सोसाइटी के जो भी ऑपरेटर के सेफ्टी किट है, या फिर आपके ऑपरेशन मेंटेनेंस टूल्स है, या फिर आपके ऑपरेशन मेंटेनेंस कोकोपीट वगैरह है, वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे 6 मंथ तक। बाकी किसी का कोई सवाल है इसमें तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई ऐसा है जो सेग्रीगेशन वगैरह? नहीं, हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये ठीक है, सेग्रीगेट करके देना चाहिए। हम सेग्रीगेट पीछे स्ट्रिक्ट हुए थे 1 साल पहले, हम सेग्रीगेट करके देते थे, तो जो स्वीपर है उसने तो वहीं जाके इकट्ठा करना है, उसके बाद सॉर्टिंग फिर करना है। बिल्कुल सर, ये सेकेंडली जी आपका जो थैली वाला आता है, गाड़ी वहाँ भी पूरा होता है, हमने उसको भी देना, फोटो भी खींच के देगा, उसके बाद वो डाल दो भाई, वो सूखा गीला रखा तो हुआ है पर पूरा एसिड होता है। तीसरी बात, ये जो खाद निकलेगी, 2 महीने तो हो गए, आज तक तो निकली नहीं है खाद। वो लड़का आया, अच्छा निकलेगी तो कौन लेगा, नीचे के थोड़े फ्लोर से उसकी जो यूटिलिटी कैसे होगी हमारे लिए आज के दिन में तो वेस्ट कोई नहीं सर, मैं आपके सारे सवाल का जवाब। अच्छा आज के दिन में हमारे लिए वेस्ट है जी सर। अच्छा, हमें कोई जरूरत नहीं है तो खाद का क्या करें, बाई चांस हमें जरूरत नहीं है। मैं अपने देखो हमारे पास तो लिमिटेड प्लांट्स है। अच्छा, मैं अपने पौधों में अपनी खाद डालता हूँ, तो वो खाद होगी मेरे पास सरप्लस, उसका क्या करना है? ठीक है सर, मैं आपके एक सवाल का जवाब देता हूँ। सबसे पहला सवाल थ्योरी वाला जवाब नहीं, प्रैक्टिकल जवाब है। नहीं सर, मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। जैसे आपका पहला सवाल था जो आपका सेग्रीगेटेड वेस्ट आपने तो दिया, लेकिन सेकेंड हाउस होल्ड में आकर के वो पता चलता है जो मिक्स वेस्ट दिया हमारे सामने ही उसने वो इकट्ठा कर दिया, उन्होंने इकट्ठा कर दिया। तो इसका सर पहला जवाब है जो आपकी सोसाइटी फंड से जो भी आपके हाउसकीपिंग स्टाफ है, हाउसकीपिंग स्टाफ क्या मतलब सोसाइटी के हैं या फिर बाहर से आपका एनसीडी वाला है? सोसाइटी का। तो सोसाइटी के जो है सर एक ट्रॉली होना चाहिए सोसाइटी के पास, जो उसमें जो है आपका 3 टाइप के बिन होना चाहिए। यार वो थ्योरी वाली बात आती है। नहीं सर, सेग्रीगेशन की अगर बात करेंगे तो सर आप अगर हमने आदमी को दिया हुआ है, सेग्रीगेशन उसका काम है, वो लेके आता है, पैसे हम उसको देते हैं, चाहे 10 रुपये देते हैं, 100 रुपये, 1000 रुपये देते भी देते हैं, उसका काम है। तो
अब सोसाइटी का लक्ष्य से साफ रखने का तो इसमें क्या मतलब होना चाहिए ना, सोसाइटी का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए उसके लिए भी, जो अगर आपको कोई सेग्रीगेटेड वेस्ट दे रहा है। का आदमी को इंस्ट्रक्शन दे गया था जी दे गया था। अब जी। ये चेक करो कि आप 6 महीने में हो तो फॉलो करता है कि नहीं करता। सोसाइटियों का हिसाब से इससे भी गंदा मिलेगा जो हम बता रहे हैं। नहीं बेसिकली सर इसमें क्या होगा ना, जैसे आप लोग अभी बैठे हैं ऐसे ही हमारे साथ ना बैठ के एक बार जो अपनी इंटरनली जो RWA की टीम है उनके साथ बैठ के एक पॉलिसी आपको बनानी, एक रूल बनाना पड़ेगा, जो अगर मान के चलिए कोई भी चीज़ आप सेग्रीगेट करने की बात जब करते हैं ना, तो आपको वो सारी चीज़ें आपको उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर मान के चलो रेड बिन दे रहे हैं तो रेड बिन में उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जो हजारदस्त वेस्ट है, जो खतरनाक कूड़ा है वो आपको ये रेड बिन में डालना है, जो आपका गीला कूड़ा है, गीला कूड़ा आपको हरी बिन में डालना है, और जो आपका सूखा वाला कूड़ा है वो इसमें डालना है। तो उनके लिए अगर ट्रेनिंग आज मैंने इसलिए मेड्स हाउसकीपिंग स्टाफ जो भी था उसके साथ मैंने ट्रेनिंग रखी थी, बट उन लोगों का पता नहीं है मुझे, जो वो लोग आएंगे या नहीं आएंगे। घर के अंदर हजार्डस मटेरियल का यस सर। आप कह रहे हो ना हजार्डस मटेरियल होता है जी घर के अंदर कौन सी आइटम सर, मेडिसिन वगैरह हो गया सर, एक्सपायर मेडिसिन वगैरह हो गया, ज़्यादातर घर में यही होता है। बाकी जो है आपका सर जो हार्पिक वगैरह का बॉटल होता है उसके अंदर देखे होंगे जो उसके अंदर पूरा क्लीन नहीं होता है, कोई उसके अंदर पानी डाल के मिक्स करके उसको साफ़ नहीं करता है, तो वो सारा हजारडस्ट में ही हम अभी यूज़ करते हैं। जो कांच, टूटा हुआ कांच हो गया, ये सारा हजारडस्ट में ही जाएगा। जो टूटा हुआ कांच होगा वो ऐसे अगर ड्राई वेस्ट में डालेंगे, ऐसे ग्लास है तो आप ड्राई वेस्ट में डालिए पूरा, अगर टूटा हुआ है ब्रोकन ग्लास है तो वो आप हजारडस्ट में डालें, क्योंकि वेस्ट वर्कर जो होता है वो हाथ में लगने का चांसेस होता है, तो इसमें से हम लोग हजारडस्ट में उसको डालते हैं। तो आपका सर सवाल जो था, हम सवाल पे ही आते हैं, जो आपका मेन चीज़ है जैसे ना जी। सवाल तो आप कहोगे आपकी तरफ से एक होना चाहिए, 2 तरह के होने चाहिए लिफाफे, एक ग्रीन और एक वाइट या ब्लैक या ब्लू जो होगी। ग्रीन में आप डालो ये बाकी जो कंट्रीज में होते हैं वो उसके हिसाब से होता है। ग्रीन में किचन वेस्ट होता है, जो वो जो है ग्रीन में सर किचन वेस्ट होता है, ग्रीन में मतलब किचन वेस्ट होगा, बाकी जो है ब्लू या जो भी ड्राई वेस्ट सब ब्लू Dry waste ब्लू में आता है। वो जो है मार्केट में भी आने चाहिए। शुरू में आप तो आप मुझे कह रहे हैं जो आप अपने स्कोप से आपको प्रोवाइड करवाएं। एक बार थोड़ा आदत डालो ना आप, यहाँ तो आदत डालना बड़ी मुश्किल है। होता है जो कि हमारा जो एरोबिन हमने लगाया वो हमारा CSR फंड है। CSR फंड के अंदर हमारे पास कोई स्कोप नहीं है इस चीज़ के लिए, जो हम आपको ड्राई वेस्ट के लिए या फिर अलग अलग सेग्रीगेटेड करने के लिए जो है बिन हम प्रोवाइड करवाएं। तो स्ट्रेस करो ना, स्ट्रेस करो नहीं नहीं, प्रोवाइड मत करो, शुरू में कर सकते करो, नहीं तो नहीं है। तो अब market में एक दिन के हज़ारों आ जाएंगे, वो अपनी बातें में बता रहे हैं। सर वो चीज़ तो आप बिन सेग्रीगेटेड आपने सेग्रीगेट कर दिया, सेग्रीगेट करने के बाद आप उसको ट्रेन तो करेंगे। वो जो कचरा मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वेस्ट नहीं करना। बेसिकली सर इनको जो है ना आपके हाउसकीपिंग स्टाफ जो भी है ना उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा स्ट्रिक्ट, जो कोई भी अगर मान के चलिए कोई भी हाउस होल्ड आपको सेग्रीगेटेड वेस्ट दे रहा है तो उसको सेग्रीगेट तरीके से ही आपको लेना है। अगर अनपढ़ होता है अगर कहाँ वो इसके लिए नहीं सर, आप अगर बोलेंगे जो गीला कूड़ा सूखा कूड़ा तो वो तो अलग करके ही देगा। वो तो जल्दबाजी में सब ऐसे ही करते रहते हैं, जल्दबाजी में। नहीं, इसके लिए सर थोड़ा सा वर्क तो हमें भी करना पड़ेगा। हाथ में प्लास्टिक की अलग करी, बाकी सब एक तरफ प्लास्टिक बैग में सारा लिया तो उसके बाद तो दिक्कत सर उन्हीं को होती है ना। अगर मान लीजिए सेकेंडरी सेग्रीगेशन जब हमारा एरोबिन के पास आकर सेकेंडरी सेग्रीगेशन होता है तो वो भी उन्हीं को करना पड़ता है। अगर रेजिडेंस लेवल पे वो उनको सेग्रीगेटेड वेस्ट मिल भी रहा है और वो मिक्स कर रहे हैं तो उन्हीं को सेग्रीगेट करना पड़ रहा है। तो उनको ये चीज़ मतलब एक बार जो है ना समझाने की जरूरत है, जो आप ही को करना पड़ रहा है कि बाद में सेग्रीगेट, तो इससे अच्छा जो आप पहले ही सेग्रीगेटेड वेस्ट हो। हम 3 थैली देते हैं उनको जब भी होता है इकट्ठा। बिल्कुल सर, उनको ट्रेनिंग की एक जरूरत है। सूखा होता है, एक में छिलके होते हैं और एक में वो गीला होता है। मैं आपकी बात समझ गया सर, बस करें क्या? उनको जो है ना एक सबको proper इकट्ठा training की करना जरूरत है। एक बड़ी बात है, ये जो MCD वाला था गाड़ी वाला, जी उसको पूरा सेग्रीगेट करते हुए देखा आपने? सेग्रीगेटेड तो सर नहीं करते हैं, वो तो डंपिंग ग्राउंड पे जाकर के वो अब करते हैं। सरकारी बंदे ने आपको तो लगा दिया, वो खुद करते नहीं है। बट सर वो चीज़ सोसाइटी के लिए नहीं है ना सर, जो आप कह रहे हैं जो MCD वाली गाड़ी है। गाड़ी आपकी सोसाइटी बट सर वो सोसाइटी के लिए नहीं है। सोसाइटी के इस वजह से तो चालान वगैरह का जो सीन बनता है वो इसीलिए बनता है, जो आप कभी भी कोई भी सेग्रीगेटेड वेस्ट आप जो है ना अपनी सोसाइटी में वेट वेस्ट को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से क्या कर रहे हैं, वो गाड़ी भेजते हैं जो सोसाइटी को क्लीन तो रखना है सोसाइटी, और गवर्नमेंट जो करती है, गवर्नमेंट वगैरह जो आपको एक सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको अपने लेवल पे जो है सारी चीज़ें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद एक बार लेनी पड़ेगी इस चीज़ के लिए। चलो आगे। बाकी जो भी
एरोबिन से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो एक्सेस वो जो एक्सेस मैन्योर होगा उसका क्या करेंगे? क्या सर? जो प्रोडक्शन के अंदर एक्सेस मैन्योर आ जाएगा उसका क्या करेंगे? उसका सर ये कर सकते हैं, कोई नर्सरी से कोऑर्डिनेट करके नर्सरी को आप भेज सकते हैं। उसको मैं हैंडल कर लूँगा जो एक्सेस हो जाएगा। कोई भी नर्सरी से आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो वो नर्सरी वाला आपका जो है ना पैकेट बना के, एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा, जो हमारे इसी शॉर्ट फेस के अंदर में हमारा एक सोसाइटी है दिल्ली राजधानी सोसाइटी, उन्होंने अपना एक पैकेट बनाया प्रॉपर, आप शायद ऑनलाइन वो भी रख रहे हैं, प्रॉपर उन्होंने एक पैकेट बनाया, पैकेट बना के और बहुत अच्छा सा पैकेट बनाया, उसमें 500 ग्राम का उनका पैकेट होता है, वो पैकेट सेल कर रहे हैं, वो अपने सोसाइटी लेवल पे भी सेल कर रहे हैं, उसी सोसाइटी के उस पैसे से एरोबिन के मैनेजमेंट के जो भी उसमें टूल्स लग रहे हैं, जो भी सेफ्टी किट लग रहे हैं, जो भी उसमें कोकोपिट लग रहे हैं, वो सारे जो है खर्चा उसी से निकाल रहे हैं। तो आपके पास एक रिसोर्स मतलब पैसे निकालने के लिए ये भी है, जो आप अपने कंपोस्ट को सेल करके आप उसी में और लगाइए और उसका जो है ना जो भी आपके लैंडफिल पे वेस्ट जा रहा है उसको जाने से बचाइए, बस ऐसे आप कर सकते हैं। बाकी इसमें फिजिकल सपोर्ट आपको कभी भी चाहिए, गाइडेंस कभी भी चाहिए, आपको कभी भी ट्रेनिंग की जरूरत है, आपको लग रहा है जो हाउसकीपिंग स्टाफ को आपको इकट्ठा कीजिए, हमने वर्कशॉप तो इसीलिए रखी थी, जो सारे जो भी रेजिडेंट्स थे, सारे रेजिडेंट्स आते हैं उनको मैं कवर करता हूँ, उनका कोई भी सवाल होता, उनकी कोई चैलेंजेस होती तो उस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर। अगर मान लीजिए कभी भी ऐसा होता है तो इस सोसाइटी में आप देखोगे जो सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं देते हैं तो उनका RWA का एक प्रॉपर रूल होता है, जो आप अगर नहीं देते हैं आपको 4 दिन का टाइम दिया जाएगा, आप 4 दिन में अगर सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं दे रहे तो आपको फाइन देना पड़ेगा। चिट उनके पास चिट जाती थी, उनके घर के नीचे से एक चिट मिलता था, जो आप सेग्रीगेटेड वेस्ट नहीं दे रहे तो उसमें क्या होता था, जो लोग अपने आप सेग्रीगेटेड 3 दिन 4 दिन ऐसे प्रॉब्लम आई, लेकिन 5वें दिन से वो सेग्रीगेटेड वेस्ट देने लग गए। अगर जो नहीं दे रहे 8 दिन 10 दिन हो गया, जो नहीं दे रहे उसको फाइन लगाना स्टार्ट कर। RWA मेन वही होती है ना, अपना मैनेजमेंट एक रूल्स बनाए, रूल्स के अकॉर्डिंग में आप काम करेंगे तो सब सक्सेस होगा। कोई रेजिडेंट अपना अलग से आपसे बात करके जानकारी लेना चाहे कि ले सकता है? बिल्कुल ले सकते हैं सर, हमारी टीम यहाँ पे आपके पास जो है कोई भी दिक्कत हो आप मंडे टू सैटरडे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन नंबर बोल दो अपना। फ़ोन नंबर मेरा जो है 9650284119 मेरा नंबर है, और सेकंड मेरा जो है यहाँ पे सुपरवाइजर जो है राहुल रहेगा, संध्या है, मिस्टर राहुल सैनी है, ये सारे लोग हमारी टीम की है। राहुल जी अपना नंबर बोलो। आप इसी से भी कभी भी 8285480411 दोबारा बोलो। 8285480411। ठीक है जी। आप सर ये देख रहे हैं, ये इन्होंने पैकेट बना करके भेजा हुआ है, ये सोसाइटी लेवल पे एरोबिन हमने लगाया, ये आज की नहीं कब से 3 साल पुरानी सोसाइटी है, 2-3 सोसाइटी हमारी ऐसी है जो सेल कर रहे हैं, कोई तो बिना पैक किए हुए सेल कर रहे हैं। ये देखिए, ये आधा किलो का पैक बना करके पूरा प्रॉपर वो कर रहे हैं, और उसी पैसे से अपना एरोबिन का जो कौन सी सोसाइटी है? ये सर दिल्ली राजधानी ये सर पटपड़गंज में है। यहाँ पे 2-3 सोसाइटी यहाँ पे भी हमारा एक नारंग कॉलोनी था, नारंग कॉलोनी में भी सेम चीज़ होता था, वहाँ पे भी आपका जितना भी कंपोस्ट निकलता था वो कंपोस्ट वो सेल कर लेते थे नर्सरी वाले को, और उसी पैसे से अपना जो भी सेफ्टी किट होता था, जैसे कोई भी वेस्ट वर्कर आपके एरोबिन पे काम करेंगे वो हाथ से वेस्ट को छुएंगे तो उनको ग्लव्स की ज़रूरत होगी, तो वो ग्लव्स के लिए पैसे हो सकता है सोसाइटी वाले सोसाइटी में जो है फंड की कुछ प्रॉब्लम हो तो उसी पैसे से आप उसमें आप यूज़ कर सकते हैं उसको कंपोस्ट को सेल करके, तो आपके पास ये भी स्कोप है। बाकी एरोबिन बाकी ट्रेनिंग में कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप लोग बोलेंगे, जब आपकी मर्जी हो, जब आप चाहे, जो हम ट्रेनिंग की हमें ज़रूरत है, हमें मेट्स के साथ में ट्रेनिंग करनी है तो हमारी टीम हमेशा अवेलेबल रहेगी आपके लिए। कोई तरह की दिक्कत होगी, कोई गाइडेंस चाहिए, वो उसके लिए जो हम लोग हमेशा फ्री हैं आपके लिए। ठीक है जी।